गुरु प्यारी सास संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ संतों जी आप सभी संत सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में कुशल मंगल होंगे। संतों जी, दासी आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है ज्यादा पापी कौन। तो चलिए संतों जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं। भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा कि तोते बताओ, हमारा विवाह किसके साथ होगा। तो संतो जी, तोते ने कहा, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ आपका विवाह होगा राजा जी। तो संतो जी, राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर फिर यही बात पूछी कि हमारा विवाह किससे होगा। तो ज्योतिषी ने भी उन्हें यही बताया। उधर मगध देश की राजकन्या के पास एक मैना थी। उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने अपनी मैना से पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा। तो उस मैना ने भी कहा कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ तुम्हारा विवाह होगा रानी। तो संतो महापुरुषों जी, इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोता और मैना का विवाह करके उन्हें एक पिंजरे में रख दिया। संतो जी, एक दिन की बात है, तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोते ने कहा, स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा ऐसे ही बढ़ता गया। तो राजा ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में ऐसे क्यों लड़ रहे हो, क्या बात हुई। तो संतो जी, मैना ने कहा, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। इसके बाद मैना ने यह बात कहकर एक कहानी सुनाई। मैना बोली, इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से पालन लालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ मर गया। तो संतो जी, लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ न बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का साहूकार रहा करता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने आया हूँ। माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते समय समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ आ गया हूँ। संतो महापुरुषों जी, उस सेठ के एक लड़की थी, रत्नावली। सेठ को बड़ी खुशी हुई थी कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से उसका विवाह कर दिया। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वहां से विदा हुई। सेठ ने बहुत सा धन दिया और एक दासी को उसके साथ भेजा अपनी लड़की के। तो संतो महापुरुषों जी, रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहां आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ बहुत डर है, तुम अपने गहने उतार कर मेरी कमर में बांध दो। तो संतो महापुरुषों जी, लड़की ने ऐसा ही किया क्योंकि वो तो उसका पति था। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोले को वापस करा दिया और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटक कर आगे बढ़ा दिया। संतो महापुरुषों जी, स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर उधर जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज सुनकर वह वहां आया। उसे कुएं से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया।
स्त्री ने घर जाकर माँ बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में धकेल कर वो भाग गए। बाप ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी दिन आ जाएगा। संतो जी, उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत लगी हुई थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो वह यह बहाना बनाकर कि उसके लड़का हुआ है, फिर अपनी ससुराल चला आया। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री मिली। वह बड़ी खुश हुई। उसने पति से कहा, आप कोई चिंता न करें, मैंने यहाँ आकर दूसरी ही बात कही थी, जो कहा था वह उससे बता दिया। सेठ अपने जमाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा। संतो महापुरुषों जी, उस लड़के ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों के साथ कितना बुरा किया, लेकिन उन्हें कुछ पता ही नहीं था। तो चलिए संतो जी, आगे क्या होता है। कुछ दिन बाद एक रोज जब वह लड़की गहने पहने सो रही थी, उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर गायब हो गया। संतो महापुरुषों जी, मैना इसी बात पर बोलती है कि महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा पापी होता है आदमी। संतो जी, राजा ने फिर तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है। इसी बात पर अब तोते ने एक कहानी सुनाई। तोते ने कहा, कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्रीदत्त नाम का एक लड़का था। वहां से कुछ दूर पर एक और नगर था। उस नगर का नाम था श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का सेठ रहता था। उसके एक लड़की थी। वह श्रीदत्त को ब्याही थी। शादी के बाद श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वह न आया तो जय श्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलावा दिया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहां रहकर दिन निकलने से पहले ही लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई कि अब वह क्या करे। पति हारा थका था। जल्द ही उसकी आंख लग गई और स्त्री उठकर फिर से अपने दोस्त के घर उस आदमी से मिलने चली गई। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री कहाँ जाती है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुंची। चोर भी धीरे धीरे पीछे पीछे उसके गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया और वह मर गया। स्त्री ने समझा कि सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा यह लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहां बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली है। संतो महापुरुषों जी, कितनी अजीब बात है। उसने ऐसा ही कहा। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। आदमी जाग उठा। उससे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहां खड़ा था। जब उसने देखा कि यह
एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटका रहे हैं, तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच बता दिया। तो संतो जी उसने बोला, अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो जाकर देख लीजिए, उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने दिखावा तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजा, अब आप ही बताइए, स्त्रियां ऐसी होती हैं। राजा ने उस स्त्री का सिर मुंडवाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमाया और शहर से बाहर छुड़वा दिया। संतो महापुरुषों जी, यह कहानी सुनकर राजा बोला, बताओ कि दोनों में से ज्यादा कौन पापी है, अब तुम ही बताओ। तो संतो जी राजा ने कहा, स्त्री ज्यादा। लेकिन मैना ने पूछा, कैसे? तो संतो जी राजा ने कहा, मर्द कैसा ही दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता है, स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वह अधिक पापिन होती है। संतो महापुरुषों जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि पापी स्त्री और पुरुष नहीं, जो गलत आदतों में पड़ जाता है वही इंसान ज्यादा पापी होता है। संतो जी, क्योंकि आज के इस कलयुग में हम किसी एक को नहीं देखकर कह सकते कि स्त्री ज्यादा पापिन है या कोई पुरुष, क्योंकि ये ऐसा कलयुग है संतो जी, यहाँ कोई कुछ भी गलत कार्य करके खुद को बचाने की ही कोशिश करता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है संतो महापुरुषों जी। ये जो हमें निरंकार का ज्ञान मिला है, इस पर हमें चलकर अपने जीवन को सफल और संतुष्ट बनाना है। हमें दूसरों को कभी बुरा भला नहीं कहना है, खुद भी अच्छा रहना है और दूसरों को भी अच्छा कहना है। संतो जी, आगे भी हम ऐसे ही नई साखी के साथ मिलते रहेंगे। संतो जी, प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।